जय हिंद मित्रों, आज हम बायोलॉजी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे ब्लड चैप्टर का। अब हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का निर्माण स्थल स्प्लीन तथा ब्लड में होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण स्थल स्प्लीन तथा ब्लड में होता है। स्प्लीन को मानव रक्त का ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को मानव रक्त का ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है? गोलाकार या अंडाकार होता है। प्लेटलेट्स का आकार गोलाकार या अंडाकार होता है। केंद्रक देखेंगे, इसका एब्सेंट होता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक क्या होता है? एब्सेंट रहता है। प्लेटलेट्स की संख्या देखेंगे कितनी होनी चाहिए? 1.5 से 4.5 लाख होना चाहिए। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1.5 से 4.5 लाख होनी चाहिए। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 7 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 7 दिन होता है। इसकी मृत्यु स्थल, प्लेटलेट्स की मृत्यु स्थल ब्लड में होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु स्थल ब्लड में होती है। प्लेटलेट्स का कार्य देखेंगे, स्रावित रक्त को थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? स्रावित रक्त को थक्का बनाना। डेंगू बुखार में इसकी अचानक संख्या गिर जाती है। डेंगू बुखार में इसकी अचानक संख्या गिर जाती है। हमारे शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 अनुपात है। हमारे शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 अनुपात है। फिर देखेंगे हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी आकार में बड़ा, हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी आकार में बड़ा, परंतु संख्या में सबसे कम रक्त कणिका है। सबसे कम रक्त कणिका है। फिर हम देखेंगे हमारे शरीर में आरबीसी आकार में छोटा, हमारे शरीर में आरबीसी आकार में छोटा, परंतु संख्या में सबसे कम रक्त कणिका है। सबसे कम रक्त कणिका है। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं रक्त समूह कहते हैं। ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता देखेंगे कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा हो गया ए बी हो गया, चौथा ओ हो गया। ओ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ओ को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न आएगा कि ओ को किस नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर। ए बी को हम किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। ए बी को किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। मतलब अब हम देखेंगे, ये डायग्राम देखेंगे, ओ जो ब्लड ग्रुप है ना, सबको ब्लड दिया है। जैसे हम डायग्राम में देखेंगे, ओ ब्लड ग्रुप ए को ब्लड दिया, ओ ब्लड ग्रुप किसको? ए बी को भी ब्लड दिया, ओ ब्लड ग्रुप बी को भी ब्लड दिया। लेकिन ये किसी से नहीं ले सकता है, केवल अपने ग्रुप वाला से ही ले सकता है। फिर हम देखेंगे ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है, वो केवल सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन किसी को नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। डायग्राम में देख सकते हैं कि ए से ए बी ब्लड ले लिया है। फिर हम इस डायग्राम में देंगे बी से भी ए बी ब्लड लिया है, फिर इस ओ से भी ए बी ब्लड लिया है, लेकिन किसी को नहीं देता है, केवल अपने ही ब्लड ग्रुप को दे सकता है। देख सकते हैं डायग्राम में। इसलिए ओ को किस नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, और ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे अगला पॉइंट्स देखेंगे, अगर मदर और फादर का ब्लड ग्रुप या रक्त समूह, अगर मदर या फादर का ब्लड ग्रुप या रक्त समूह ए और ए हो, तो संतान में संभावित रक्त समूह, संतान में संभावित ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है? ओ और ए हो सकता है। और संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है? बी कॉमा ए बी हो सकता है। फिर देखेंगे अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए बी हो और फादर का ब्लड ग्रुप बी हो, तो संतान में संभावित रक्त समूह क्या क्या हो सकता है? ओ और बी हो सकता है। ओ और बी हो सकता है। और असंभावित रक्त समूह क्या नहीं हो सकता है? ए और ए बी नहीं हो सकता है। अगर देखेंगे मदर का ब्लड ग्रुप ए बी हो, फादर का भी ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो संतान में संभावित ब्लड ग्रुप ए ए बी हो सकता है। और असंभावित रक्त समूह क्या नहीं हो सकता है? ओ नहीं हो सकता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ओ हो, फादर का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो संतान में संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है? ओ हो सकता है। और संभावित रक्त समूह क्या नहीं होगा? ए
कॉमा बी कॉमा ए बी नहीं हो सकता है। अगर हम देखेंगे मदर का ब्लड ग्रुप ए हो, फादर का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो संतान में संभावित रक्त समूह क्या क्या हो सकता है, ए कॉमा ओ हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता है, बी कॉमा ए बी नहीं हो सकता है। अगर देखेंगे मदर का ब्लड ग्रुप बी हो, फादर का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो संतान में संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है, बी कॉमा ओ हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता है, ए कॉमा ए बी नहीं हो सकता है। फिर देखेंगे अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो संतान में संभावित रक्त समूह देखेंगे ए होगा कॉमा बी होगा, उसके बाद क्या नहीं हो सकता है, ओ और ए बी नहीं हो सकता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए बी हो, फादर का ब्लड ग्रुप ए हो, तो संतान में संभावित रक्त समूह ए कॉमा ए बी हो सकता है, और असंभावित ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए बी हो, फादर का ब्लड ग्रुप बी हो, तो संतान में संभावित रक्त समूह ए कॉमा बी कॉमा ए बी हो सकता है, और ओ नहीं हो सकता है। और मदर का ब्लड ग्रुप ए हो, फादर का ब्लड ग्रुप बी हो, तो संतान में संभावित रक्त समूह ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा ओ सभी हो सकता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें।